मेघालय का ये खूबसूरत गांव मावलिंगनोंग है, लेकिन इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे अपनी सुंदरता के लिए इसे गॉड्स ओन गार्डन और इसकी स्वच्छता के लिए एशिया का सबसे स्वच्छ गांव। लेकिन मावलिंगनोंग के साथ और भी कुछ ऐसा जुड़ा है जो इसे खास बनाता है। वो है हाई रेट ऑफ लिटरेसी और उसके बीच विमेन एम्पावरमेंट के अवसर। शिलोंग से 72 किलोमीटर दूर मावलिंगनोंग फलों के बागीचों, बहती नदियों, लहराते ताड़ के पेड़ों और जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक हरियाली के बीच नजर आता है। वनों से घिरा परिवेश जो गांव की सलीके से सहेजी खासी परंपराओं के लिए एक सुंदर पृष्ठभूमि निर्मित करता है। साल 2003 में डिस्कवरी मैगजीन ने इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया और मावलिंगनोंग को शायद इसीलिए खास तौर पर जाना भी जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मावलिंगनोंग के लोग अपने गांव की सुंदरता के लिए बहुत सचेत हैं। यहाँ तक कि पेड़ों से झड़ी सूखी पत्तियों को भी खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ साफ सफाई से जुड़ी बात ही नहीं है, जिसमें मावलिंगनोंग की महिलाएं शामिल हैं। ऊषा ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन महिलाओं को कई अलग अलग तरीकों से सशक्त बना रहा है। यहाँ वे कपड़ों को मापने, सही तरीके से उन्हें काटने और सिलाई करने के तकनीक सीखती हैं। वे बैग्स, तकिए के कवर और घरेलू सजावटी चीजों जैसे तैयार उत्पादों का उत्पादन करने के भी तरीके सीखती हैं। ये सामान लोकल मार्केट्स में बिक्री के लिए जाता है, जिसकी वजह से मावलिंगनोंग में बढ़े हुए टूरिस्ट ट्रैफिक को देखते हुए इन उत्पादों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की संभावना है। मेरा नाम सिल्विया खोनबंगफांग है। मैं मावलिंगनोंग गांव में रहती हूँ और मैं एक गृहिणी हूँ। मैं यहाँ प्रशिक्षण लेने आई हूँ। मैं नए कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षण का हिस्सा बनना चाहती हूँ। हालांकि मैं थोड़ी सिलाई जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये काफी नहीं है। इस प्रशिक्षण में आकर मैंने कई नई चीजें सीखी, जैसे माप लेना, बैग डिजाइन करना, कुर्ता, ब्लाउज, पैंट बनाना सीखा। मावलिंगनोंग में ऊषा ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर केवल 8 महीने पुराना है। 5 महिलाओं के पहले बैच का प्रशिक्षण लगभग पूरा हो चुका है। उन्हें सिलाई का जो कौशल सिखाया गया, उसने इन महिलाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। गांव के मुखिया थोमलिंग खोंगतोरेम इस बात के लिए काफी उत्सुक हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस प्रशिक्षण का फायदा होगा। Long ketkum kujong the bi yude week bro kiba tip bat kiba nang kiba start e mo shafang ke jong mut nyong kata kam ni long bika। ये प्रशिक्षण केंद्र भी एक सकारात्मक संकेत है। कल यहाँ बनाए गए कुछ बैग टूरिस्ट्स और विजिटर्स को बेचे गए थे। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने भी ये उत्पाद कभी नहीं देखे थे। उन्होंने हमारे लिए एक नया डिज़ाइन बनाया है। मुझे लगता है ये बहुत सकारात्मक है। प्रशिक्षण केंद्र से यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। यहाँ बन रहे प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। Women of this area, they are also very much interested to get skill. इस क्षेत्र की महिलाएं कुशल होने में बहुत रुचि रखती हैं, ताकि वो स्थानीय बाजार में अपने उत्पाद बेच सकें। हमने यहाँ टीसीपी केंद्र के साथ शुरुआत की है। हमने मशीनरी के साथ शुरुआत की। हमने 10 मशीनें दी हैं और हम लगभग 5 महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसलिए यह ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर मॉडल है, जहां उन्हें प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद वे और महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगी। और साथ ही मावलिंगनोंग में ऐसा पहली बार हो रहा है। मावलिंगनोंग में दर्जी की दुकान नहीं है, जहां वे जाकर कुछ सिलाई कर सकें। यह पहली दुकान है। They will also give training to other people. मावलिंगनोंग से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में मेरांग गांव में भी ऊषा का प्रशिक्षण केंद्र है, जो पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर यहाँ की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सामने ला रहा है। मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन और पर्यावरण विभाग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लागू कर रहे हैं। वहीं सरकार जूट और कपड़े की थैलियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। मेघालय स्टेट रूरल लाइवलीहुड सोसाइटी ने इसे प्रदूषण पर अंकुश लगाने और रोजगार के अवसर के रूप में देखा, और यही कारण है कि उन्होंने राज्य भर में प्रशिक्षण केंद्रों के लिए ऊषा सिलाई स्कूल के साथ कोलैबोरेट किया।
यहाँ से जुड़ने के बाद मैंने मैरांग के बाजार में एक दुकान खोली। यहाँ सिलाई में मेरी कुशलता में सुधार हुआ है। यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने बहुत मेहनत की और अब बाजार में प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ। अब यहाँ की महिलाएं बैग्स के अलावा भी बहुत कुछ बनाने में सक्षम हैं। जूट के साथ लगाकर जिपर का 2 इंच के ऊपर जिपर लगा। लारपलांग वाहलांग, जिन्होंने मैरांग के ऊषा केंद्र में सिलाई का प्रशिक्षण लिया है, अपने रोज के कामकाज खत्म करने के बाद जूट के कपड़ों पर सिलाई के कौशल को बेहतर बनाने के लिए टैक्सी से ऊषा सिलाई स्कूल जाती हैं। यहाँ पर आने के लिए मैं अपने पति से पैसे लेती हूँ। मैं उनसे टैक्सी का किराया लेती हूँ और फिर जब मुझे ऊषा की तरफ से पैसे मिलेंगे तो मैं घर के लिए चीज़ें खरीद सकूँगी, क्योंकि घर में मेरे पति ही अकेले कमाने वाले हैं। इसीलिए मैं घर की मदद के लिए भी कमाना चाहती हूँ ताकि अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकूँ, और इसीलिए मैं अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ऊषा सिलाई केंद्र के ये प्रशिक्षक मैरांग के छोटे से शहर में एक जाना पहचाना चेहरा हैं। वे लगभग 5 सालों तक ऊषा सिलाई केंद्र के प्रशिक्षण से जुड़े रहे और अब जूट के बैग्स बनाने की ट्रेनिंग के साथ उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया है कि जूट के बैग्स कपड़े के बने बैग्स का बेहतर विकल्प है। ऊषा और मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसाइटी के बीच सहयोग की शुरुआत 2 डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स के साथ हुई थी। उनकी सफलता के कारण मेघालय के कई जिलों को कवर करते हुए 16 नए प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र खोले गए। मैरांग की महिलाएं अब जूट उत्पादों के लिए बल्क ऑर्डर्स लेने की व्यावहारिक कुशलता हासिल कर चुकी हैं। इस पहल और प्रशिक्षण ने इन महिलाओं के लिए कई नए रास्ते खोले। ये न सिर्फ महिलाओं को आय का एक अतिरिक्त साधन देगा, बल्कि स्थानीय रूप से बनाए गए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। पर्यावरण की चेतना की खोज में हम देश के पूर्वी कोने से पश्चिमी राज्य गुजरात के ढोलका शहर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ऊषा सिलाई लेबल प्रोडक्शन सेंटर में पुराने बैनरों को नया रूप देकर और अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाली दिव्यांग महिलाओं को प्रशिक्षण देकर पर्यावरण के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां विकलांगता को अक्सर सोचने और शारीरिक काम करने में असमर्थता समझ लिया जाता है, विकलांगता से जूझ रहे लोगों को अच्छे रोजगार के लिए अवसर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने और सिलाई स्कूल में प्रवेश करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस सब का उन्हें कोई अच्छा परिणाम मिले, उससे पहले उन्हें इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और जिसमें उनकी लगातार की गई कोशिशें, समय और धैर्य शामिल होता है। पहले मैंने सारे गांव में विजिट की और जो जिसको इसमें इंटरेस्ट था सिलाई में, थोड़ी बहुत दिक्कत थी घर में उनके शरीर की, तो फिर इन लोगों को यहाँ पे लाई। फिर उनके साथ मैंने बातचीत की कि बोले क्या है, देखो मेरी इतनी दिक्कत है तो भी मैं ये काम करती हूँ, तो आप थोड़े परसेंट भी आप मेरा सपोर्ट करो। फिर ये बहनें गांव से आने लगी। पहली मीटिंग हमने की, सबने हाँ बोला, हमने टाइम फिक्स किया और सारी औरतें अब अपने आप 11 से 2 बजे तक यहाँ पे मेरे साथ रहती है, मेरे साथ काम करती है। मैं पहले घर पर ही थी, मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की, मेरी आंखों की वजह से प्रॉब्लम से मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की। फिर ऐसा पता चला यहाँ पे ऊषा सिलाई स्कूल चल रहा है, तो ये मीना बहन मेरे घर पे आए। मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को ये हुनर सीखना है। ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करता है, जो ऐसे समुदायों तक पहुंचने में मदद करता है जो इस पहल से लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य है कि जो गांव की बहनें हैं, जो गांव के व्यक्ति हैं, उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए। और मॉडल बहुत ही अच्छा है कि हम लोग दिव्यांग बहनों को, गरीब बहनों को सिलाई कार्य में तालीम देते हैं, और उनको तालीम देने के बाद उनको सपोर्ट दिया जाता है और उनको प्रेरणा दी जाती है कि वो अपने जैसी और बहनों को
अपने गांव में तालीम दें। तो हर एक गांव में एक सिलाई स्कूल बन जाता है। अंजन मंडल जो हमारा पार्टनर है गुजरात में, एनजीओ पार्टनर, उनका जो काम है गांव में डिसेबल जो दिव्यांग महिला है उनको सिलेक्शन करना, उनको ढूंढना, उनकी स्थिति देखना और उनको सिलाई स्कूल ट्रेनिंग दिलवाना। ये सब एक विचार से शुरू हुआ जो एक सच में बदल गया, यानी प्लास्टिक के बैनरों को बैग्स में तब्दील कर देने का विचार। और ये विचार जल्द ही ढोलका के उषा सिलाई स्कूल में कई महिलाओं के लिए एक व्यवसाय में बदल गया। और अभी हमारा एकदम फोकस है वो बैनर है, उससे हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषण होता है। तो हम वही बैनर हमने उषा कंपनी से थोड़े लिए, अंजन मंडल ने थोड़े दिए और हमने उसमें से बैग बनाने की शुरुआत की है। अभी मेरा 4-5 महीने से यही काम चालू है। और सिर्फ बैनर्स ही नहीं, बल्कि एप्रन जैसी प्लास्टिक सामग्री को भी यहाँ बैग्स में तब्दील कर दिया जाता है। देखा जाए तो इन्हें सार्वजनिक प्रचलन में लाना एक उपलब्धि है, जिसे ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन और उषा सिलाई स्कूल अपने साझे प्रयास से हासिल करने में सक्षम हुए हैं। हमारी संस्था में एक मैजिक फिंगर शोरूम है जहाँ पर हम उसको डिस्प्ले करते हैं और काफ़ी जो हमारे छोटे छोटे आउटलेट्स हैं ढोलका उसके पास, उनको प्रेरणा देते हैं कि हमारे बैग को खरीदें। एक बार जब महिलाएं सिलाई स्कूल में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेती हैं, तो वे अक्सर अपने घरों से ही काम करके अपनी आजीविका के साधन निर्मित करती हैं। और बहुत सी महिलाएं अपने हुनर को अपने जैसी कई अन्य महिलाओं तक पहुंचाती हैं, जिससे कौशल और रोजगार की श्रृंखला जारी रहती है। उषा कंपनी से सीखकर हम घर पे आया ने, और उषा कंपनी से हमने मशीन मिला ने, बाद में हम घर पे रह सकती हूँ और घर पे काम कर सकती हूँ। इसलिए इतना थी तो हमको खूब आनंद मिला। हाँ, अपने पैरों पे खड़ा होकर काम कर सकती हूँ घर पे बैठ कर। ये चीज़ हो गई उषा के साथ जुड़ने के बाद। नेक्स्ट लेवल आता है हमारा, उनको कैसे काम मिले, ऑर्डर मिले। तो हमने काफ़ी बहनों का MSME में रजिस्ट्रेशन करवाया उद्यम में, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला हुआ है उनको। और जेम पोर्टल में भी हमने उनका रजिस्ट्रेशन करवाया ताकि उनको बड़े बड़े ऑर्डर मिल सके उनके। महिलाओं के लिए ये सिर्फ आजीविका नहीं है। उषा सिलाई स्कूल और द ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन साझे सहयोग से इन महिलाओं की भलाई का भी ख्याल रखता है जो इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और इस तरह आखिरकार ये हर महिला के लिए उन सपनों की तरह है जिनकी तलाश में वे निकलती हैं। पैसे मिलेंगे, बैग सिलेंगे, वो बोतल पैसे मिलेंगे। काम के सुविधाजनक घंटे, विकलांग महिलाओं के लिए इन प्रशिक्षण केंद्रों में आसानी से पहुंच जाना, उनके घरों से केंद्र की निकटता, प्रशिक्षण के अंत में एक सिलाई मशीन का वादा और अपने घरों की सुविधा से रोजगार की संभावना। उषा सिलाई स्कूल में आने वाली महिलाओं के लिए ये सभी कारण एक ठोस आधार बनते हैं। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो अधिक से अधिक महिलाओं को सीखने और फिर खुद की आजीविका के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। Usha as an organization has always been a promoter of sustainable practices. एक संगठन के रूप में उषा सिलाई स्कूल हमेशा अपनी परंपरा से जुड़ा रहा है। ये उस दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है जहां एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मोलिनोंग जो मेघालय में है, वहां हमने उषा सिलाई केंद्र खोलने पर ध्यान दिया है। यहाँ पर हमने टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड्स के साथ पार्टनरशिप की। यहाँ इस्तेमाल होने वाली मशीनें सौर ऊर्जा पर काम करती हैं। हमने कई संगठनों के साथ साझेदारी भी की है जो अपसाइक्लिंग कर रहे हैं। हम जूट जैसे प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती शहर है। ये भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्ष यहीं बिताए थे
और ऐसा भी कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने अपने चमत्कारों से लोगों को स्तब्ध किया था। अब हजारों साल बाद सूर्य की प्राकृतिक शक्ति का उपयोग सैकड़ों महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसे आधुनिक चमत्कार माना जा सकता है। उषा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा पावर माइक्रोग्रिड लिमिटेड और टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट 5 प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक साथ आए हैं। सौर ऊर्जा के उत्पादन से ये केंद्र महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए चलाए जा रहे हैं। मंजू दीदी श्रावस्ती जिले में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं। ये मंजू दीदी ही थी जिन्होंने श्रावस्ती में उषा सिलाई केंद्र खोलने पर 25 महिलाओं को यहाँ शामिल होने के लिए राजी किया, जिन्हें अपने घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। और सौर ऊर्जा से चलने वाली सिलाई मशीनों के आने से सिलाई को लेकर उनकी समझ में अब और ज्यादा निखार आ गया है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखे ही नहीं थे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, तो हम लोग को देख के ताजुब हुआ, बहुत सीखे इसके बारे में। हमारे मशीन से इसमें ज़मीन आसमान की फ़र्क है, इसलिए कि वो हाथ की मशीन थी, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और उससे दिन भर में 1 ब्लाउज बनाते थे, इसमें 5 ब्लाउज बना सकते हैं। दिन भर में 10 पेटीकोट निकाल सकते हैं, उसमें जब मात्र 2 पेटीकोट निकालने में पूरी दिन ख़त्म हो जाती थी। पूरे महीने के मान लीजिए हमारे 10,000 आमदनी है, और ऑर्डर आ जाने का अपेक्षा अच्छा हो जाती है, ना तो 10,000 तो मामूली निकालना ही निकालना है 1 महीने का। ये एक प्रयास है, अब ये एक पायलट प्रयास है। हमने 5 जगहों में कोशिश किया। एक सेंटर में 25 महिला एक साथ आएंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा और इनका जो है वो सोलर पावर्ड होगा। इनका जो मशीन है वो जो सिलाई मशीन है वो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन होगी और वो सोलर पावर्ड होगा। वो पूरा का पूरा सेंटर मशीन और पूरा सेंटर का जितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट है, वो सोलर एनर्जी के माध्यम से हम उसको चलाएंगे। सो ये एक नया प्रयास है। 5 जगह हमने शुरू किया है और एक जगह में 25 महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा, मास्टर ट्रेनर होंगे। तो 125 ऐसे मास्टर ट्रेनर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बना पाएँ। इन सौर ऊर्जा से चलने वाली सिलाई मशीनों को टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड्स द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम कहा जा सकता है। आज करीब हमारे 200 विलेजेस में माइक्रोग्रिड सेटअप हो चुके हैं। एक स्पेशल इनिशिएटिव के थ्रू उषा के साथ में पायलट प्रोजेक्ट किया गया 2 विलेजेस 2 स्टेट्स के अंदर, यूपी और बिहार में। और 2022 में अक्टूबर 2022 में एक MOU साइन किया, जिसके द्वारा हम लोगों ने एक पायलट किया और वो पायलट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। So you have solar power coming and powering these slightly high-end machines. सौर ऊर्जा इन हाई एंड मशीनों को शक्ति प्रदान कर रही है, क्योंकि ज्यादा आउटपुट देने के लिए आपको उन हाई एंड मशीनों की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सबके लिए जीत के समान है। उत्पादन को पूरी तरह से हरित बनाया जा रहा है, सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, महिलाओं को बहुत बड़े ऑर्डर हासिल करने में मदद मिल रही है, जो आप जानते हैं कि वे हाई एंड मशीनों की वजह से पूरे कर पा रही हैं। हमें खुशी है कि सिडबी उन उच्च स्तरीय मशीनों को फाइनेंस कर रहा है। तो इस बार वास्तव में जब मैं कश्मीर के कुपवाड़ा में था, सेना बहुत आभारी थी कि हमने उन्हें रक्षाबंधन के उपहार और अलग अलग सिले हुए कपड़े दिए। इसमें झंडे भी शामिल थे जो सीमा पर जवानों को भेजे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि सिडबी वास्तव में यही काम कर रहा है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पैदा कर रहे हैं। We are creating some impact somewhere. उषा सिलाई स्कूल न केवल महिलाओं को स्थायी आजीविका कमाने में मदद कर रहा है, बल्कि रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग और मशीनों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करके पर्यावरण में भी योगदान दे रहे हैं। ये एक ऐसे फैशन के विचार को प्रमोट करता है जो एक जिम्मेदारी के साथ अपनी जगह बनाता है और इसके लिए स्थानीय वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देता है, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे।